आपने कुछ सुना? क्या है ये? ये है वक्त की आवाज, हमारे जीवन का सबसे कीमती आवाज। और ये किसी का इंतजार नहीं करती। ये बीत रहा है, हमारे हाथ से निकल रहा है। हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन इसके साथ हम जरूर चल सकते हैं और ये हमें हीरा बना सकती है। ये सच है कि हम वक्त को नहीं रोक सकते, लेकिन यह भी सच है कि अगर हम ठान लें तो वक्त भी हमें नहीं रोक सकती। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान अलग है, उनकी जिंदगी अलग है, उनका जीने का तरीका अलग है। चाहे वो कुछ चीजें हो या फिर पैसा, हर इंसान के पास अलग अलग है। लेकिन भगवान के द्वारा दिया गया हम इंसान को एक चीज है जो कि सबके पास समान है। आप शायद समझ ही गए होंगे कि क्या है वो चीज। वो है वक्त, समय, जो कि हम सबके पास समान है। चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, एक बच्चा हो या फिर बड़ा, भारत में रहता हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में, हम सब के पास वक्त समान है। फिर दो लोगों के बीच में इतना फर्क क्यों आ जाता है? एक सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है, जिंदगी में जो चाहिए वो हासिल कर लेता है, और दूसरा एक फेल्योर बनकर रह जाता है। वो कुछ नहीं कर पाता है, यहां तक कि अपनी छोटी सी छोटी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता है। क्यों? क्या है इसका कारण? इसका कारण चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ये एक कारण तो जरूर है, टाइम मैनेजमेंट, समय को यूज करना। वैसे तो हम सब ये जानते हैं, लेकिन हो सके तो आज आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, और हो सके तो अपने अंदर तक ये मान लो कि जो लोग भी सफल होते हैं ना, वो अपने समय को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। और दोस्तों, ये जो कुदरत है ना, जिसे कि हम भगवान भी कहते हैं, वो हमारी मेहनत के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं करती। अगर हम अपने समय को सही से यूज करते हैं और सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलता है। लेकिन अगर हम समय को बर्बाद करते हैं तो समय का तो कुछ नहीं होता, लेकिन हम बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अगर हम अपने समय को सही तरीके से यूज करें तो हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अपने सारे सपने को सच कर सकते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर हम करते क्यों नहीं हैं? हम क्यों समय को बर्बाद करते हैं, ये जानते हुए कि समय को बर्बाद करके हम खुद अपने हाथों से ही अपनी बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं? इसका सिर्फ एक कारण है कि हम जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन बावजूद इसके हम अनजान बने रहते हैं। और हम अनजान क्यों बने रहते हैं, इसका भी सिर्फ एक कारण है कि हम कभी रुक कर, टिक कर या फिर आराम से बैठकर ये देखने की कोशिश ही नहीं करते कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, हमारे जीवन का क्या पर्पस है। दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे बड़ा पर्पस क्या है पता है? अपने जीवन के पर्पस को खोजना। क्योंकि एक बार अगर आपको आपके जीवन का पर्पस मिल गया, तब तो आप चाहकर भी टाइम को बर्बाद नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारा वो पर्पस एक बड़ा पर्पस होना चाहिए, जो कि खुद के साथ साथ दूसरे के जीवन में भी थोड़ा बदलाव ला सके। तो अभी तक अगर आपको आपकी लाइफ का पर्पस नहीं मिला है तो सबसे पहले उसे ढूंढो, और फिलहाल तो यही है आपके लाइफ का पर्पस। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि हम अपने समय को कैसे मैनेज करें। देखो, अगर आप अपने समय को सचमुच में बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहते हो ना, तो इसका सबसे पहला स्टेप है कि दिन भर में आपको जब भी कभी टाइम मिले, आप रुक कर ये देखने की कोशिश करो कि आपका टाइम आखिर जाता कहाँ है। वैसे तो इसका सबसे अच्छा समय है रात में सोने से पहले, लेकिन अगर आप किसी भी कारण से रात में सोने से पहले ये काम नहीं कर सकते हो, तो आपको जब भी टाइम मिले आप ये काम कर लो, क्योंकि करना इंपॉर्टेंट है। और इसे कुछ दिन तक लगातार करो, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं बदलता है, लेकिन अगर करते रहोगे तो एक दिन जरूर बदलता है। और अगर आप कुछ दिन तक ये कर लोगे ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर आपका टाइम जाता कहाँ है। मैंने देखा है कि हमारा टाइम 3 जगह ज्यादा बर्बाद होता है। एक, मोबाइल पर टाइम पास करने में, दूसरा बिना मतलब का गप्पे मारने में, और तीसरा ज्यादा सोने में। हम दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, दिन में पता नहीं उसे कितनी बार टच करते हैं, लेकिन क्या हमें पता होता है कि उसके ऊपर हमारा कितना टाइम जाता है? एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है योर आवर। उसे यूज करके जब मैंने ये देखने की कोशिश की कि आखिर मैं कितना टाइम अपने मोबाइल पर बिताता हूँ, तो दोस्तों मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि मेरा 3 से 4 घंटा डेली मोबाइल पर जाता है, और मैं खुद को ये नहीं बता पा रहा हूँ कि उस 3 से 4 घंटे में मोबाइल पर मैंने क्या अच्छा काम किया। जरा सोचो कि रोज 3 से 4 घंटे की बर्बादी, अगर उसी 3 से 4 घंटे को हम डेली सही से यूज करें तो जिंदगी में हम कितना सीख सकते हैं। मोबाइल एडिक्शन आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, खास करके युवाओं के लिए, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी उनके सामने पड़ी हुई है
और वो नहीं कर पा रहे हैं जो कि उन्हें अपने फ्यूचर को बनाने के लिए करना चाहिए। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं इसका आपको एक बहुत ही आसान सॉल्यूशन बताता हूँ। आप मोबाइल को अपने पास मत रखो। मोबाइल को कम से कम अपने से इतना दूर जरूर रखो कि उसे टच करने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़े। अब हम आते हैं टाइम बर्बादी के दूसरे कारण पर, जो कि है बिना मतलब के गप्पे मारना। फ्रेंड से, फैमिली से बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए। और जब भी कभी हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं ना, तो कुछ ऐसा बात होना चाहिए जो कि प्रोडक्टिव हो। यह आपको ही मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपका कितना टाइम जाता है बिना मतलब का गप्पे मारने में। और एक बार अगर आपको यह पता चल गया तो आप बड़े आराम से इसे कंट्रोल कर सकते हो। टाइम बर्बादी का जो तीसरा कारण मुझे लगता है वो है सोने में। देखो, सोना बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोना टाइम की बर्बादी है। और मैंने देखा है कि हमारी बॉडी की एक आदत होती है, अगर आप कुछ दिन तक 6 घंटा सोओगे तो उसमें हमारी बॉडी एडजस्ट हो जाती है, और अगर आप 10 घंटा सोओगे तो हमारी बॉडी को 10 घंटे की आदत लग जाती है। अब यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि आप जरूरत से ज्यादा तो नहीं सो रहे हो ना। दोस्तों, मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा कि हम सबके पास 24 घंटा होता है, लेकिन आप देखो कि उसी 24 घंटे का यूज करके कुछ लोग आसमान छू लेता है, और वहीं पर कुछ लोग नाकामयाबी की जिंदगी जी रहे होते हैं, एक फेल्योर बनकर रह जाते हैं। क्या कारण है इसका? टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा कारण है। चलो, हमने ये देख लिया कि हमारा टाइम आखिर जाता कहाँ है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर हम अपने टाइम को कैसे बहुत अच्छे से मैनेज करें। इसका सबसे अच्छा तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। देखो, आपको तो ये पता ही होगा ना कि अभी आपके लिए क्या करना अच्छा है और जरूरी भी है। आपका जो ये काम है जो कि अच्छा है और करना जरूरी भी है, इसके लिए आप टाइम ब्लॉक करो। आप कितना भी टाइम ले लो, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, आप उस काम के लिए टाइम ब्लॉक करो और उस समय में सिर्फ वही काम करो। मान लेते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है और आपने ये सोच लिया कि मुझे आधे घंटे की पढ़ाई करनी है, तो बस आप कोई भी टाइम फिक्स कर लो और उस आधे घंटे में जी जान से पढ़ाई करो। अब देखो क्या होगा। अभी तक आपको पता नहीं था कि आखिर आपका टाइम जाता कहाँ है। अब आपको पता है कि 24 घंटे में आधा घंटा आप कुछ अच्छा कर रहे हो। अब इस आधे घंटे को धीरे धीरे बढ़ाओ। आप सवेरे उठकर ही ये फिक्स कर लो कि आज दिन भर में आपके लिए क्या क्या करना इंपॉर्टेंट है, और उस काम के लिए एक छोटा सा टाइम ब्लॉक करो। बड़ा मत करना, नहीं तो नहीं होगा। छोटा करो और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। आप सिर्फ इतना सा काम कर लो, आप खुद देखोगे कि धीरे धीरे आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। तो चलो अब इस वीडियो को सम अप करते हैं। पहला स्टेप, आप सबसे पहले ये देखो कि आखिर आपका टाइम जाता कहाँ है। और दूसरा स्टेप, अच्छे काम के लिए टाइम ब्लॉक करो, और फिर उस टाइम में पूरे जी जान से उस काम को करो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और हाँ, अच्छा काम करते समय मोबाइल को अपने पास मत रखना, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। बस आप इतना सा कर लो, आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ का कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में आ जाएगा, और फिर आपको टाइम को मैनेज नहीं करना पड़ेगा, ये तो अपने आप होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।